आखिर बीजेपी में क्या चल रहा है? क्या वजह है कि बीजेपी लाख कोशिशों के बाद भी दायित्वधारियों की लिस्ट फाइनल नहीं कर पा रही है? दरअसल बीजेपी के नेता यहां तक कि खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये कह रहे थे कि होली तक बचे हुए दायित्वधारियों के पदों पर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। पर ये क्या, अब तो होली भी चली गई, लेकिन अब तक दायित्वों का ना तो बंटवारा हुआ और ना ही ये पता चल रहा है कि ये बंटवारा कब तक होगा। अब तो सवाल उठ रहा है कि क्या अब दायित्वों का बंटवारा दिवाली पर किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा हालातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी में चल रही रसाकसी के चलते सबको खुश कर पाना फिलहाल तो प्रदेश नेतृत्व के बस से बाहर हो चुका है। सूत्रों की माने तो प्रदेश स्तर पर बात नहीं बन पाने की वजह से दायित्वों की लिस्ट अब तक तैयार नहीं हो पाई है। हालात ये है कि उत्तराखंड बीजेपी ने मानो अपने ही नेताओं को बाहरी दुविधा में डाल दिया है। दायित्व की आस लगाए बैठे रहे या फिर अब तक दायित्व ना मिल पाने की नाराजगी जताए। पार्टी के लिए भी दायित्वों का बंटवारा गले की फांस बन चुका है। दायित्वधारियों की लिस्ट फाइनल होने में लगातार हो रही देरी ने सियासी गलियारों में हवा उड़ा दी है कि लिस्ट पर अंतिम फैसला दिल्ली पर छोड़ा गया है और यही वजह है कि नाम फाइनल होने में वक्त भी लग रहा है। दरअसल 23 मार्च को धामी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। वहीं इन 4 सालों में पार्टी के नेताओं का दायित्व पाने का सपना अब तक अधूरा। 5वीं लिस्ट कहां गुम हो गई है, ये सवाल उठ रहा है। कहां तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि होली पर कार्यकर्ताओं को दायित्व की सौगात मिलेगी, लेकिन उनकी ये होली भी फीकी चली गई। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दायित्व की लिस्ट तैयार होने के संकेत दिए थे। कहा था कि कार्यकर्ताओं की होली अच्छी मनेगी। महेंद्र भट्ट के इस बयान से उन नेताओं के चेहरे भी खिल उठे थे जो दायित्व बंटवारे की बाट जो रहे हैं। दायित्वधारी बनाना प्रदेश सरकार का काम है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जल्दी उस लिस्ट को हरी झंडी देनी है और हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी सूची को तैयार घोषित करेंगे। ऐसे में अब चर्चाओं का बाजार गर्म है और देरी की वजह अंदर खाने चल रही गुटबाजी को माना जा रहा है। उत्तराखंड की रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंच चुकी है और दिल्ली भी इस बात से वाकिफ है कि पार्टी में एक धड़ा नाखुश है और नेताओं की आपसी खींचतान ने ही दायित्वधारियों की लिस्ट पर ब्रेक लगाया हुआ है। सियासी जानकारों का मानना है कि इसका असर 2027 पर पड़ सकता है, क्योंकि 27 से पहले पार्टी को नाराज नेताओं को मनाकर संगठन को मजबूत करना होगा। कार्यकर्ताओं को साधने के लिए दायित्वों का बंटवारा वक्त रहते करना होगा, वरना चुनाव में जाने से पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा और ये दिल्ली को समझना होगा, क्योंकि राज्य के हाथ से बात निकल चुकी है। तो क्या उम्मीद की जाए कि 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद दायित्व को लेकर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है? इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर उत्तराखंड। मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।